सेबेस्टियन और उसकी बेटी एना से कहानी की शुरुआत होती है। सेबेस्टियन और एना स्केटिंग कर रहे थे कि तभी हॉल में किसी की आवाज आती है। दोनों घबराते हुए हॉल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक उनके सामने तीन अंधे शख्स आ जाते हैं। वो सेबेस्टियन के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर वो तीनों सेबेस्टियन का खाना और सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन और एना अपनी आंखों को ढकते हैं। वो जैसे ही हॉल से बाहर निकलते हैं, तब हमें असल सच्चाई का पता चलता है कि यूरोप और साइबेरिया में भयंकर आपदा फैल चुकी है। कुछ अनजान क्रिएचरों ने यहाँ पर तबाही मचा रखी है। इसके बारे में बस इतनी जानकारी है कि जो भी इंसान इनको दिखता है वो आत्महत्या कर लेता है। सेबेस्टियन और एना अपनी आंखें ढककर धीरे धीरे चल रहे थे कि तभी कुछ लोगों के चलने की आवाज आई, जिसे सुनकर सेबेस्टियन एना को छुपा देता है। एना कहीं छिप जाती है और हमें दिखाई नहीं देती। वो चार लोग थे जो कि अपनी आंखों को कपड़े से बांधकर एक रस्सी के सहारे से अपना खाना लेकर अपने ठिकाने पर जा रहे थे। सेबेस्टियन उन लोगों से कहता है कि वो जख्मी है, क्या वो उनके साथ चल सकता है। वो लोग उसे मना कर देते हैं और अपने ठिकाने की तरफ जाने लगते हैं कि तभी सेबेस्टियन उनसे कहता है कि वो जानता है कि जनरेटर कहाँ रखा है। अगर उनके पास जनरेटर होगा तो उन्हें बिजली और गर्माहट मिल सकेगी। उन्होंने सेबेस्टियन से पूछा कि क्या तुम अकेले हो। उसने एना के बारे में कुछ नहीं बताया और कहा कि वो अकेला है, और वो सभी उस रस्सी के सहारे से अपने ठिकाने पर पहुंच गए। उस ठिकाने पर कुछ लोग साथ मिलकर रह रहे थे। सेबेस्टियन को देखकर सभी लोग मार्शल से पूछते हैं कि ये कौन है। मार्शल उन सभी लोगों को बताता है कि ये सेबेस्टियन है, जो कि जनरेटर के बारे में जानता है। लिलियाना एक डॉक्टर है जो सेबेस्टियन का इलाज करती है। सेबेस्टियन ने एक बॉक्स को देखा, यहाँ कई सारी बसों की चाबी लटकी हुई थी और वहाँ पर बहुत सारी बसें थी। इसके बाद लिलियाना सेबेस्टियन को अपने साथ खाना खिलाने ले जाती है, जहाँ सभी लोग खाना खा रहे थे। वहाँ सेबेस्टियन की मुलाकात ऐसे शख्स से होती है जिसकी दोनों आंखें फूटी थी। इसके बाद एक बड़ी सी बस में सभी लोग सो रहे थे, लेकिन सेबेस्टियन जाग रहा था। वो धीरे से बस से उतरा और डॉक्टर के रूम में गया। उसने वहाँ से सारी चाबियां ले ली और सुबह हो गई थी। सेबेस्टियन बस के अंदर आकर बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। सेबेस्टियन धीमी आवाज में एना से कहने लगा कि फिक्र मत करो एना, सब आजाद हो जाएंगे, मैं वादा करता हूँ। लेकिन वहाँ एना दिखाई नहीं दे रही थी। ये बहुत अजीब था। उसकी बातें सुनकर लिलियाना उठ गई और ड्राइवर सीट की तरफ आई। लिलियाना को देखकर उसने गेट बंद कर लिया। अचानक से एक चाबी बस में लग गई और उसने बस को चालू कर दिया। जैसे ही बस चालू हुई, सेबेस्टियन उन सभी को बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उन लोगों को अनजान क्रिएचरों को दिखा सके। लिलियाना गेट तोड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि वो सेबेस्टियन को ऐसा करने से रोक सके। सभी लोग डर के मारे चीखने और चिल्लाने लगे, लेकिन सेबेस्टियन मेन गेट को तोड़ता हुआ उन सभी को बाहर ले आया। अचानक से बस का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। सेबेस्टियन बस से बाहर निकला और उसके पीछे खून से लथपथ मार्शल भी बाहर निकला। उनकी आंखें खुली हुई थी। तभी वहाँ वो राक्षस आ गए, जिन्हें देखकर मार्शल की आंखों का रंग बदल गया और उसने एक कांच का टुकड़ा उठाया और अपना गला काट लिया। सेबेस्टियन की आंखें बदल गई और उसे दिखा कि जब मार्शल मरा तो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर आसमान में जा रही थी। ये देखकर सेबेस्टियन को बहुत खुशी मिल रही थी। फिर लिलियाना बस से बाहर निकली, लेकिन सेबेस्टियन ने जबरदस्ती उसकी आंखें खोल दी और लिलियाना ने भी सुसाइड कर लिया और उसकी आत्मा आसमान की तरफ चली गई। फिर एक आदमी ने अपनी जान लेने के लिए पूरी बस को ब्लास्ट कर दिया और सभी लोगों की मौत हो गई और सबकी आत्मा आसमान में चली गई। उनकी आत्मा को आसमान में जाता देखकर सेबेस्टियन को बहुत खुशी मिल रही थी। सिर्फ वो आदमी बचा था जिसने अपनी आंखें फोड़ ली थी। तभी अचानक से एना ने सेबेस्टियन का हाथ पकड़ा और सेबेस्टियन की आंखों का रंग सही हो गया। एना ने सेबेस्टियन से कहा अब उनकी आत्मा सही जगह पहुंच गई है। वो बहुत खूबसूरत जगह है, काश आप भी ये सब देख पाते। अब हमें ये पता चलता है कि एना के रूप में वो राक्षस है। सेबेस्टियन उन्हीं लोगों में से है जो जबरदस्ती करके दूसरे लोगों को उन राक्षसों को देखने के लिए मजबूर करता है ताकि वो सुसाइड कर ले। अब हम कहानी में 9 महीने पीछे जाते हैं, जहां हमें ये पता चलता है कि सेबेस्टियन एक इंजीनियर था और उसे पता चला कि उसके कुछ टरबाइन बंद हो चुके हैं क्योंकि सभी मजदूर उसमें कूदकर अपनी जान दे रहे थे। सेबेस्टियन जल्दी से अपने ऑफिस की तरफ गया, जहाँ चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। तभी उसे उसकी पत्नी लोरा का फोन आया। वो उससे पूछती है कि क्या उसने न्यूज देखी। सेबेस्टियन ने न्यूज में देखा कि एक अजीब तरह की बीमारी पूरे यूरोप में फैल गई है, जिसकी वजह से लोग अपनी जान दे रहे हैं। सेबेस्टियन फोन कट करके अपनी बेटी को स्कूल से ले जाने वाला होता है। तभी उसके ऑफिस का एक इंसान रस्सी से लटक कर अपनी जान दे देता है। सेबेस्टियन डर जाता है और अपनी बेटी को लेने के लिए वो स्कूल की तरफ जाता है। सेबेस्टियन ने अपनी कार को वहीं छोड़ दिया था और मेट्रो स्टेशन की तरफ भागने लगा ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। मेट्रो स्टेशन पर काफी भीड़ हो गई थी। सभी बहुत बेसब्री से मेट्रो का इंतजार कर रहे थे। तभी जिस टनल से मेट्रो आती है, वहाँ से कुछ अजीब सी आहट और आवाज आने लगी। सभी लोग ध्यान से उस टनल की तरफ देख रहे थे जहाँ से वो आवाज आ रही थी। सेबेस्टियन भी वहीं देख रहा था, लेकिन अचानक से उसका ध्यान उस पेपर के गिलास पर गया जो हवा में था। सेबेस्टियन समझ गया था कि
कुछ गड़बड़ है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लगा और सभी लोगों ने उन राक्षसों को देख लिया था। उन सभी की आंखों का रंग बदल गया था और वो सभी लोग पटरी पर कूदने लगे और अचानक से दूसरी तरफ से मेट्रो आई और सभी को कुचल दिया और जैसे तैसे करके वो अपनी बेटी के स्कूल पहुंच गया। सेबेस्टियन जल्दी से अपनी बेटी को ले लेता है, लेकिन अचानक से मेन गेट पर एक ब्लास्ट होता है। वो एना को लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करता है, जो कि चर्च से होकर गुजरता है। चर्च में उसकी मुलाकात एक फादर से होती है, जो उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। सेबेस्टियन उससे कहता है कि वो अपनी बेटी और बीवी के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता है। एना और सेबेस्टियन लोरा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जब लोरा सड़क को पार कर रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कहानी प्रेजेंट टाइम पर आती है। सेबेस्टियन और एना अगले शिकार को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी सेबेस्टियन को एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम क्लेयर है। वो सेबेस्टियन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सेबेस्टियन बिल्कुल शांति से उसके पास जाने की कोशिश करता है। वो क्लेयर के नजदीक बढ़ता है कि तभी दो लड़के कुत्ते लिए सेबेस्टियन पर हमला कर देते हैं। सेबेस्टियन फिर से लाचार बनने का नाटक करता है और उनसे कहता है कि उसे भी साथ आने दे। वो लड़का उसे मना कर देता है। तभी वहाँ के पक्षी डर के मारे उड़ जाते हैं। ये संकेत था कि वो राक्षस उनके करीब आ रहे थे। डर के मारे क्लेयर और वो लड़के वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी सेबेस्टियन फिर से जनरेटर वाला बहाना बनाता है कि वो जनरेटर के बारे में जानता है और उनको वहाँ तक पहुँचा सकता है। उन सभी को जनरेटर की जरूरत थी, तो वो उसे साथ ले जाने के लिए मान गए। वे उन राक्षस से बचने के लिए एक शेल्टर में रहते हैं। सेबेस्टियन उन लोगों के साथ वहाँ पहुँचता है जहाँ उसे एक बच्ची मिलती है, जो उसे उसकी बेटी एना की याद दिलाती है, लेकिन क्लेयर उसे सोफिया नाम से पुकारती है। सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि उसे जनरेटर के बारे में कुछ नहीं पता। उसने उनके साथ आने के लिए झूठ बोला था। राफा उसे मारता है और उसे बाहर जाने के लिए मजबूर करता है, लेकिन सोफिया उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। सोफिया जर्मन भाषा में बोलकर उन्हें सेबेस्टियन को बाहर भेजने के लिए मना करती है। वहाँ किसी को भी जर्मन भाषा समझ नहीं आती थी, लेकिन सेबेस्टियन को जर्मन भाषा आती थी। सोफिया उन्हें बताती है कि वो अपने माँ के साथ जहाज में सफर करने जा रही थी कि तभी चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई और एक एक करके सारे लोग समुद्र में कूदने लगे और अपनी जान देने लगे। मेरी माँ ने मेरी आंखें बंद करके मुझे गोद में उठाया और एक वेन में ले गई और वेन को अखबारों से ढक दिया। उन्होंने फिर रेडियो ऑन किया। उसमें से एक खबर आ रही थी कि इन क्रिएचरों से बचने के लिए एक सुरक्षित जगह है जो कि पहाड़ों पर है। उन्हें समझाने के लिए सोफिया एक किले का चित्र बनाती है जहाँ केबल कार से पहुंचा जा सकता है। वो बताती है कि ये खबर सुनकर सोफिया की माँ ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसे लेकर पहाड़ों की तरफ चलने लगी, लेकिन सड़क पर इतनी भगदड़ थी कि मेरा हाथ मेरी माँ के हाथों से छूट गया और हम बिछड़ गए। इतना कहकर सोफिया सेबेस्टियन के सामने रोने लगी। सेबेस्टियन ने उसे शांत कराया। आगे उन सभी लोगों ने मन बनाया कि वो अपनी जान बचाने के लिए उस पहाड़ी वाली जगह पर जाएंगे। रात का समय था, सब सो रहे थे। तभी सेबेस्टियन राफा के पास जाता है, जो अपने कुत्ते को पकड़कर सो रहा था। सेबेस्टियन उनमें से एक कुत्ते से बंधी रस्सी को आधा काट देता है। अगली सुबह सभी कुत्तों को पकड़कर रास्ते पर चल रहे थे कि तभी वहाँ वो अनजान क्रिएचर आ जाते हैं। सेबेस्टियन ने अपनी आंखें खोल ली और उसके पास एना आ गई और सेबेस्टियन ने उन लोगों को छोड़ दिया। कुत्ते डर के मारे भौंकने लगे। वो जीव उनके पास आ गए। वो क्रिएचर्स उन लोगों के दुख, दर्द और डर की यादों से खेल रहे थे। वो उन्हें यकीन दिला रहे थे कि जिनसे वो प्यार करते हैं और जिन्हें वो खो चुके हैं वो उनके पास है, बस वो अपनी आंखों से पट्टी हटाकर उन्हें देखें। वहीं दूसरी तरफ राफा, जो कि अपने कुत्तों से बहुत ही प्यार करता था, उसे अपने कुत्तों की रोने की आवाज आ रही थी और अपने कुत्तों को देखने के लिए उसने अपनी आंखों की पट्टी खोल दी और उसकी आंखों का रंग बदल गया और उसने सुसाइड कर लिया। सेबेस्टियन राफा की आत्मा को आसमान में जाते देखकर मुस्कुरा रहा था। उल्तावी क्लेयर और सोफिया को सुरक्षित जगह ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ इजाबेल और रोबर उन कुत्तों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से उस कुत्ते की आंखों से पट्टी हट जाती है। फिर कुत्ता गुस्से में रोबर का हाथ काट लेता है। क्लेयर सेबेस्टियन को बताती है कि उसे अपने भाई जोजो की आवाज सुनाई दी थी, जो अब मर चुका है। क्लेयर सेबेस्टियन से कहती है कि वो क्रिएचर हमारे दिमाग में घुस जाते हैं और हमारे दुख, दर्द और डर को तोड़ मरोड़ कर उन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके हमें बहकाते हैं। क्लेयर के पीछे खड़ी एना गुस्से में कहती है कि वो झूठ बोल रही है, आप उसकी बातों पर विश्वास मत करो पापा। कुत्ते के काटने की वजह से रोबर की हालत बिगड़ रही थी, जिस कारण क्लेयर, सेबेस्टियन और उल्तावी उसके लिए दवाई ढूंढने के लिए उस बिल्डिंग के अलग अलग कमरों में जाते हैं। सेबेस्टियन और उल्तावी एक साथ दवाई ढूंढ रहे थे। सेबेस्टियन एक रूम में पहुंचता है जहाँ की खिड़कियां खुली थी और वहाँ उसकी बेटी एना खड़ी हुई थी। उल्तावी सेबेस्टियन से पूछता है कि क्या वहाँ की सारी खिड़कियां बंद है। एना के कहने पर सेबेस्टियन कहता है कि यहाँ सब ठीक है, तुम यहाँ आ सकते हो, और अपनी आंखें खोलकर उल्तावी वहाँ देखता है जहाँ एना खड़ी हुई थी। अचानक से उल्तावी की आंखों का रंग बदलने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से उस राक्षस के काबू में हो जाए, उससे पहले उल्तावी चाकू उठाकर अपने पेट में कई बार घोंप लेता है और अपनी जान दे देता है। सेबेस्टियन ने देखा कि उल्तावी के मरने के बाद उसकी आत्मा आसमान की तरफ नहीं गई। ऐसा पहली बार हुआ था।
सेबेस्टियन उसे देखकर घबरा गया। उसे पहली बार लगा कि वो ये सब गलत कर रहा था। इसके बाद बचे हुए लोग आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। सभी अपनी आंखों में पट्टी बांधकर सड़क पर चल रहे थे कि सेबेस्टियन ने देखा कि बिल्डिंग पर लाशें लटकी हुई थी और उन लाशों के माथे पर आंख का निशान बना हुआ था। तभी वहां पर उस समूह के एक आदमी ने उन पर हमला कर दिया। सेबेस्टियन सोफिया और क्लेयर को लेकर एक बंद कमरे में पहुंच जाता है और इजाबेल और रोबर को मरने के लिए बाहर छोड़ देता है। हमले में इजाबेल और रोबर उनसे अलग हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर क्लेयर को सेबेस्टियन पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो जान जाती है कि सेबेस्टियन भी उन्हीं लोगों जैसा है जो उन क्रिएचरों को देखने के लिए दूसरे लोगों को मजबूर करते हैं। क्लेयर कहती है कि तुमने ही राफा और उल्तावी को मार दिया। क्लेयर सोफिया को लेकर टेरेस की तरफ भागने लगती है ताकि वो सेबेस्टियन से अपनी जान बचा सके। टेरेस पर पहुंचकर सेबेस्टियन क्लेयर को धक्का देता है। सोफिया की आंखों की पट्टी उतारने की कोशिश करता है। एना उसके सामने आ जाती है और सेबेस्टियन से कहती है कि इसकी पट्टी हटाओ पापा, लेकिन सेबेस्टियन ऐसा करने से मना कर देता है और सोफिया को गले लगाकर रोने लगता है। हम देखते हैं कि एना के सर पर बहुत खून बह रहा था और वो चिल्ला रही है कि आप इसकी पट्टी हटाओ, ये आपकी बेटी नहीं है। सेबेस्टियन सोफिया को गले लगाकर रो रहा था कि तभी हम कहानी में पीछे जाते हैं जब एना का जन्मदिन था। सेबेस्टियन बड़ी ही खुशी के साथ एना का जन्मदिन मना रहा था और बाहर से वो चर्च का फादर उनके रूम की तरफ देख रहा था। अचानक से वो चर्च का फादर और उसके लोग एना और सेबेस्टियन को पकड़ लेते हैं। अगली सुबह जब सेबेस्टियन और एना को होश आया तो उन्होंने पाया कि उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया था। फिर फादर ने भस्म से एना के माथे पर आंख बनाई और जबरन उसकी आंखें खोलकर उसे क्रिएचर्स को देखने में मजबूर कर दिया। उन्हें देखते ही एना की आंखों का रंग बदल गया और उसने टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी। उसके पीछे पीछे सेबेस्टियन भी दौड़ा, लेकिन वो एना को बचा नहीं पाया। अपने सामने अपनी बेटी को मरता हुआ देख सेबेस्टियन दर्द के मारे तड़पने लगा और तभी उसने राक्षस को देख लिया और उसकी आंखों का रंग बदल गया। लेकिन उसने अपनी जान नहीं दी, बल्कि उन राक्षसों ने उसकी बेटी के दर्द का इस्तेमाल किया और वो एना के रूप में उसके साथ रहने लगे। तभी कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ सेबेस्टियन सोफिया और क्लेयर से वादा करता है कि वो उन्हें केबल कार तक पहुंचा कर रहेगा, लेकिन क्लेयर उसे मना करते हुए कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। सेबेस्टियन क्लेयर को बताता है कि एना उसकी बेटी थी जिसे मार दिया गया था। दुख हमें तोड़ देता है और दुख का इस्तेमाल करके उन क्रिएचरों ने मुझसे सब कुछ करवाया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम्हें सुरक्षित स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। इसके बाद सेबेस्टियन उस फादर के लोगों से लड़ता है और उसके एक साथी को मार देता है। फिर वो सोफिया और क्लेयर को लेकर पहाड़ियों की तरफ निकल जाता है। वो केबल कार तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सेबेस्टियन फादर को रोकने की कोशिश करता है और सोफिया और क्लेयर को वहां से ऊपर भेज देता है ताकि वो केबल कार की मदद से उस सुरक्षित जगह तक पहुंच जाए। आखिर में सेबेस्टियन फादर का बहुत ही बहादुरी से सामना करता है और उसको जान से मार देता है और उसे रोकने के चक्कर में सेबेस्टियन की भी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोफिया और क्लेयर केबल कार को शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चालू नहीं हो रही थी कि तभी वो क्रिएचर्स वहां आ जाते हैं जो उन दोनों के दुख और दर्द से खेलते हैं और उनके आंखों की पट्टियों को उतरवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक से केबल कार शुरू हो जाती है और क्लेयर सोफिया को पकड़कर उसमें कूद जाती है जो उसे इस शहर के दूसरी ओर ले जाएगी। वो जगह सुरक्षित है, वहाँ और भी लोग रहते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद क्लेयर और सोफिया को आर्मी के ऑफिसर पकड़ लेते हैं जो उसे वहाँ से दूर ले जाते हैं जहाँ काफी लोग रह रहे थे। वो जगह बिल्कुल सुरक्षित थी। वो आर्मी के ऑफिसर उनका टेस्ट करने उन्हें लैब की तरफ ले जाने लगते हैं ताकि ये पता चल सके कि वो बीमार तो नहीं है। वहाँ सोफिया को उसकी माँ भी मिल जाती है। फिर आखिर में हम देखते हैं कि कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च से उन जीवों को देखने के बाद मौत के समय को 48 सेकंड तक रोक दिया था और अब वो इस समय को 1 मिनट तक बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वो कुछ चूहों में इंजेक्शन लगाकर उन्हें उस कमरे में भेजते हैं जहाँ पहले से उन जीवों से संक्रमित एक इंसान था। इसके बाद उस रूम में बहुत ही जोर जोर से आवाज आने लगती है जो सबको दहशत में डाल रही थी। वो संक्रमित इंसान चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, देखने दो मुझे, देखने दो, मुझे देखना है। इस तरह कुछ सवालों के साथ फिल्म का अंत हो जाता है।